वही महतारी वंदना निकले है, सबको देंगे करके बोले थे, तो वही हम लोग को भी चाहिए। तो आप लोग को क्या वंचित रखा गया है क्या? वंचित कर दिए है ना, पेपर में आउट हो गया है। चुनाव के पहले वो बोले थे कि हर महिला को मिलेंगे, मिले बोले थे ना, तो अभी वो जब चुनाव जीत गए तो ये सब चीज क्यों बोल रहे हैं? हमारे समाज के जितने भी जेंट्स है, युवा अवस्थी है, जितने भी ये है ना, मैं अपने जो भारत सरकार से इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ नशा मुक्त करे। जो आज राम के नाम को हमारे समाज के साथ जोड़ के, क्योंकि वन में रहने वाले राजा तो हम ही हैं, जिनको वो अगवा करके आज राष्ट्रपति भी बना दिए हैं। जल जंगल जमीन के विषय में एक बात कहना चाहूंगा कि हम तो राजा हैं, जंगल के भी राजा हैं, जमीन के भी राजा हैं और जल के भी राजा हैं। तो राजाओं को पूछने की आवश्यकता नहीं, हम केवल उसके संरक्षक हैं। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव तिवारी और आप मेरे साथ देख रहे हैं तीरंदाज न्यूज। छत्तीसगढ़ में आदिवासी वर्ग से मुख्यमंत्री चुना गया है, जिससे आदिवासी समाज में काफी हर्ष और एक माहौल बना हुआ है। आदिवासी वर्ग जो अपने आप को अछूता महसूस करता रहा है, वो अपने वर्ग से मुख्यमंत्री चुनने पर काफी खुश है और काफी उत्साहित है। आज छत्तीसगढ़ के शहीद वीर नारायण सिंह का जो जयंती है, इस जयंती में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी यहाँ शिरकत कर रहे हैं। आदिवासी महिलाओं से, पुरुषों से जानते हैं कि उनकी क्या अपेक्षाएं हैं वर्तमान सरकार से, और जल जंगल और जमीन की बात करते हैं, उसको लेकर वो कितने चिंतित है और हसदेव जंगल पर क्या प्रतिक्रिया है। आइए यहाँ के लोगों से जानते हैं, आइए आदिवासी वर्ग से जानते हैं कि वो वर्तमान सरकार से क्या अपेक्षाएं करते हैं। जी मैडम, बताएंगे कि आदिवासी वर्ग में महिलाएं क्या अपेक्षा करती हैं मुख्यमंत्री साहब? सबसे पहले मैं बोलना चाहूंगी जय बुढ़ादेव। मैं सेक्टर 4 वार्ड 58 की बीजेपी से पार्षद हूँ, ईश्वरी नेताम। मैं तो चाहती हूँ कि मैं भी एक आदिवासी समाज की बेटी हूँ। हम खुश हैं अपने मोदी जी से कि हमारे आदिवासी समाज से हमारे मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में चुने हैं, और हम चाहते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में आदिवासी समाज को आगे लाए। मुख्यमंत्री यही अपेक्षा करते हैं कि हमारे समाज के लोग आगे बढ़ चढ़ के सपोर्ट करें। और जैसे कि अभी पिछले कई सालों से हमारे समाज के लोग कईयों अभी अपने जैसे बस्तर एरिया में देखो कितने पिछड़े जंगल जनजाति के लिए लड़ रहे हैं, तो उन सबको बंद कराए। और हमारे जैसे मानते हैं कि जल जंगल जमीन हमारे देवता है, हम पूजा करते हैं, तो जल जंगल के अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, तो उस जल जंगल जमीन को बचाए और हमारे आदिवासी समाज को आगे बढ़ाए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। हसदेव जंगल को लेकर क्या कहना चाहती हैं? हसदेव जंगल की कटाई हो रही है बहुत बृहद रूप में। हम चाहते हैं कि हमारे जल जंगल जमीन बचे। हम इस बारे में कहना चाहते हैं कि हमारे जो मुख्यमंत्री आदिवासी समाज से है, वो वहां जाकर सपोर्ट करे और अपने समाज को आगे लेकर आए, और अपने शिक्षा से भी पीछे हुए हैं, स्वास्थ्य के बारे में भी आगे बढ़ चढ़ के हिस्सा ले और आगे बढ़ाए। जय, धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पहली बार आदिवासी मुख्यमंत्री चयन किए हैं। उसके लिए बहुत बहुत मोदी जी को धन्यवाद, आभार। छत्तीसगढ़ में आदिवासियों के लिए क्या क्या होना चाहिए जो अब तक की सरकार नहीं कर पाई है? बहुत कुछ होना चाहिए। शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्र में बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारे जनजाति लोग, आदिवासी लोग हमेशा जंगल में रहते हैं। शहर में कम मिलेंगे, लेकिन वन में ज़्यादा मिलेंगे, जंगलों में ज़्यादा मिलेंगे। उसके लिए मूलभूत सुविधाएं बहुत जरूरी है। हम अपने मुख्यमंत्री जी से यही बोलना चाहेंगे कि हमारे जो जंगल जमीन की रक्षा और हमारे आदिवासी भाइयों की मूलभूत सुविधा पहुंचाने की मांग करेंगे अपने समाज का। वो काफी प्रभाव। जी सर, आप बताएंगे, बहुत सी सरकारें आई गई है ना, अब बीजेपी की सरकार है, बीजेपी ने आदिवासी नेता को भी मुख्यमंत्री बनाया है, तो आदिवासी वर्ग जो है वो खुश है और क्या अपेक्षाएं रखती है अगर खुश है तो? अपेक्षा तो सबसे पहली बात यह है कि आदिवासी समाज को मुखिया बनाना ये सम्मान से बहुत ऊपर चीज है। गांव का मुखिया बनता है तो सम्मान होता है। तो प्रदेश की बात है कि प्रदेश में कोई पहली बार कोई आदिवासी मुख्यमंत्री बना है। अपेक्षाएं तो बहुत सारी हैं। अपेक्षाएं इसलिए बहुत सारी हैं कि हमारे साथ कई क्षेत्रों में हमारे ऊपर प्रहार हो रहा है, सांस्कृतिक प्रहार हो रहा है, धार्मिक प्रहार हो रहा है।
कई प्रकार की गलत लोगों का हमारे समाज के साथ धर्मांतरण हो रहा है। अन्य समाज के लोग बरगला के हमारे समाज को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। अपेक्षा इन सब चीज़ों में अंकुश लगे, ऐसा कुछ संविधान में बदलाव लाया जाए या विधानसभा में ऐसा कुछ प्रस्ताव लाया जाए जिससे हमारे साथ जो अनैतिक समाज के ऊपर जो हो रहा है अनीति, उसके ऊपर रोक लगाया जा सके। अपेक्षाएं तो बहुत सारी जिसको कभी पूरा नहीं किया जा सकता। जल जंगल जमीन के विषय में एक बात कहना चाहूँगा कि हम तो राजा हैं, जंगल के भी राजा हैं, जमीन के भी राजा हैं और जल के भी राजा हैं। तो राजाओं को पूछने की आवश्यकता नहीं, हम केवल उसके संरक्षक हैं। धन्यवाद। बाकी की जो नीति है काम करने की आदिवासी वर्ग को लेकर, जैसे बहुत सी घोषणाएं हुई हैं, उन सब से आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल लग रहा है काम हो रहा है? बिल्कुल काम हो रहा है। मूलचूल छोटी मोटी चीजें तो रह जाती हैं, आरोप प्रत्यारोप तो लगते रहता है, लेकिन काम धरातल पर आने में थोड़ा वक्त लगता है और इसको हम प्रश्नात्मक ढंग से देखें ये उचित नहीं है। होगा। हसदेव जंगल को लेकर क्या प्रतिक्रिया? हसदेव जंगल देखिए, सरकार का अपना दृष्टिकोण है कि उसको किस ढंग से ले रहा है। समाज तो हमेशा चाहेगा कि जंगल बचे, लेकिन जंगल के साथ साथ विकास भी जरूरी है और विकास के लिए अगर कहीं पर कटाई हो रहा है तो कहीं पर उसका संवर्धन भी होना चाहिए, कहीं पर लगाना भी जरूरी है। जितने भी संगठन ये इस बात को, जितने भी पार्टी है, जितने भी संगठन है, विरोध करते हैं, चाहे वो राजनीतिक पार्टी के पीछे रह के आवाज उठाते हैं। मैं उनसे एक बात कहना चाहता हूं कि ये जंगल जमीन की बात तो लोग चिल्लाते हैं, कितने वो लोग पेड़ लगाए हैं अभी तक? अगर वो अपने संगठन के माध्यम से देखें तो कितने पेड़ लगाए हैं, कितने जलों का संरक्षण किए हैं, कितने जमीन का संरक्षण किए हैं। उनके पीछे केवल दूसरे बाहरी लोगों का हाथ है और ऐसे लोगों का हाथ है जो हमारे साथ धर्मांतरण कर रहे हैं। राज्य का मुखिया सही है? राज्य में मुखिया सही है मानते हो? 100%, 1001%, 1,01,000%। पहली बार हमारे समाज को मौका मिला है। इससे बड़ा साधुवाद तो कुछ हो ही नहीं सकता। धन्यवाद। मैं केंद्र के सरकार में बैठे हुए हमारे एक महात्मा बैठे हैं, नरेंद्र मोदी जी, जो आज राम के नाम को हमारे समाज के साथ जोड़ के, क्योंकि वन में रहने वाले राजा तो हम ही हैं, जिनको वो अगवा करके आज राष्ट्रपति भी बना दिए हैं, तो प्रदेश में भी एक मुखिया बना है। इसके लिए मैं साधुवाद देता हूँ। क्या कहना चाहेंगे आप? बहुत अच्छा सही कहा है हमारे मुखिया। आप तो जान ही रहे हो, आदिवासी में जो दिए हैं विष्णुदेव शाह जी हैं। काफी दिनों से मांग था कि छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री नेतृत्व करे। बिल्कुल सही और सही दिशा में हमारे जाति जा रहा है। हम चाहते हैं, आगे आशा भी करते रहेंगे कि हमारा नेतृत्व, छत्तीसगढ़ का नेतृत्व आदिवासी को ही मिलता रहे। मैं यहाँ से गोड़वाना महिला समिति का अध्यक्ष हूँ, महिला समाज का। और मैं ये चाहती हूँ शासन से कि जो आदिवासी हैं और हमारे समाज के जितने भी जेंट्स है, युवा अवस्थी है, जितने भी ये हैं ना, मैं अपने जो भारत सरकार से इतना निवेदन करना चाहती हूँ कि यहाँ नशा मुक्त करें। सबसे पहली बात मेरा एक मुद्दा ये बना है, नशा मुक्त होना चाहिए, है ना। ज्यादातर नशा आपके ही वर्गों में देखा जाता है, एक परंपरा से चल गई है। तो ये परंपरा तो हमारे आर्थिक स्थिति को खराब कर रही है ना, और हमारे जो आर्थिक स्थिति है आगे विकास नहीं कर पा रहा है। हमारे बच्चे इस टाइप का नशा में इतने लत हो जाते हैं कि आगे अपने विकास के लिए सोच लेते, पढ़ाई है, लिखाई है, शिक्षा के प्रति है, इसमें नहीं जाता, अच्छे जो कार्य है उसके लिए नहीं जाता। नशा में इतने लिप्त हो जाते हैं कि अपने घर बार थोड़ा बहुत है वो भी बर्बाद हो जाता है। भाई हम महिलाएं, आदिवासी महिलाएं हैं, हम शासन से यही भी रिक्वेस्ट करते हैं, निवेदन करते हैं, सबसे पहले जो नशा है, दारू का ये है, वो समाप्त करें। आप मानती हैं कि आदिवासी वर्ग इस नशे के गर्त में ज्यादा फंसा हुआ है? सर पसंद होने से क्या है, पसंद हो रहा तो पसंद नहीं, फंसा हुआ है। फंसा हुआ है, हाँ फंसा हुआ है, ये तो मैं भी मानती हूँ। और हमारे कई भी मैं अपने नेता मंत्री को कहते, ये भी संसद में समाज में आप लोग के चलन से है नशा को लेकर, शराब को लेकर चलन क्या है, वहीं तक होना चाहिए जहाँ तक है वहाँ तक। उसको एक अपना परंपरा और एक हमारा समाज नशा से ही जीता है ऐसा सोच के कभी नहीं लेना चाहिए। लेते हैं लेकिन उसका एक नियम और कानून के अनुसार से लेना चाहिए। उसका भी एक मतलब वो होता है, मतलब अधिकार होता है, जहाँ तक लेना है वहीं तक ही ले। अधिक हो जाता है ना
तो हमारा समाज ऐसे भी पिछड़ा है, वैसे भी पिछड़ रहा है, इसी कारण, नशा के कारण सबसे पहले। नशा बंद होना चाहिए, मांग है। बिल्कुल होना चाहिए। कोई भी मेरा नशा नहीं चलना चाहिए। कोई भी नशा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे नशा से इतने लिप्त हो गए हैं। और आज देखिए उसको नशा है, गुटखा है, तंबाकू है, ये सारी चीज, ये तो ऐसी शादी के लिए बहुत ही नुकसानदायक चीजें हैं, लेकिन शासन इस चीज को ज्यादा प्राथमिकता देती है। और हम चाहते हैं हमारे आदिवासी समाज में ऐसी भी चलन है, ऐसे भी कम पढ़े लिखे रहते हैं ना, तो ये गलत चीज को जल्दी धारण कर लेते हैं। अच्छा चीज क्या है, इनको उनके परख नहीं रहती कि अच्छा बुरा में समझ, इसीलिए गलत चीज को धारण करते हैं। इसीलिए हमारा आर्थिक विकास भी नहीं हो पाता है। शैक्षणिक योग्यता भी, शिक्षा के प्रति बता रही हूँ, शिक्षा के प्रति भी बहुत पीछे हैं। जो है जागरूक है वही लोग हैं, बाकी तो जितने भी कम पढ़े लिखे हैं, वे नशा से जो लिप्त हैं, वो मानिए कि वो पीछे ही है और पीछे की ओर ही जा रहे हैं। तो हमको अपने समाज को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हमारा एक ही मुद्दा है कि नशा मुक्त होना चाहिए। हमारे समाज में नशा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हमारा समाज विकास करे, शिक्षा के प्रति आगे बढ़े, ये हमारा मुद्दा है महिलाओं का। महिलाएं क्या मांग करती है, क्या अपेक्षाएं करती है वर्तमान सरकार से? अभी क्या निकले हैं, वही महतारी वंदना निकले हैं, सबको देंगे करके बोले थे, तो वही हम लोग को भी चाहिए। तो आप लोग को क्या वंचित रखा गया है क्या? वंचित कर दिए है ना, पेपर में आउट हो गया है कि जो अधिक कर्मचारी के बीवी भी है उसको नहीं मिलेंगे करके। और जैसे कि मतलब चुनाव के पहले वो बोले थे कि हर महिला को मिलेंगे, बोले थे ना, तो अभी वो जब चुनाव जीत गए तो ये सब चीज क्यों बोल रहे हैं? आप बताएंगे क्या क्या मांग है आप लोग की, क्या समस्याएं रहती है, सबसे पहले ये बताइएगा महिलाओं के सामने। समस्या तो है भाई, है ना, लड़की लोग पढ़ के निकले हैं, उनको लिए सर्विस की जरूरत है, बेटा के लिए है ना, तो लड़की को भी सर्विस दिया जाए और लड़का को भी। और अभी महतारी वंदना योजना निकला है ना, तो हम कर्मचारी के मिसेस हैं, तो हम लोगों को भी देना चाहिए। मांग तो सभी महिलाओं को मिलेगा करके बोले हैं, लेकिन अभी पता चल रहा है कि कर्मचारी के परिवार को नहीं देगा ऐसे करके, तो उसमें हम भी भागी बनते हैं कि हम लोगों को भी दिया जाए। तो ये सुना आपने आदिवासी वर्ग के हर किसी की बात, चाहे महिला हो पुरुष हो, सब ने अपनी अपनी प्रतिक्रिया दी। महिलाएं जो हैं महतारी वंदन योजना से, जो सरकार अधिकारी वर्ग की जो महिलाओं को वंचित कर दिया गया है इस योजना से, वो थोड़ा नाराज है, जिसने अपनी बातों को हमारे माध्यम से रखा। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक।